हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम जिस केस के बारे में जानेंगे वो अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध अनसुलझा केस है। आज की हमारी कहानी है ब्लैक डालिया की हत्या की कहानी, जिसे आज तक अमेरिका की पुलिस और FBI भी नहीं सुलझा पाई। सन 1947 की एक सुबह बेटी बर्सिंगर नाम की एक महिला अपनी 3 साल की बच्ची को बेबी स्ट्रोलर में लिए एक जूते की रिपेयरिंग की दुकान जा रही थी। तभी उनकी नज़र घास पर पड़ी किसी चीज़ पर गई। पहली बार में उन्हें ऐसा लगा मानो कोई पुतला वहाँ पड़ा है, पर जब उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो पाया कि वह एक विकृत लाश है। जैसे ही बेटी ने ये देखा, वह अपनी बच्ची का स्ट्रोलर पकड़कर वहाँ से भागी और पास के एक घर में जाकर पुलिस को टेलीफोन किया। यह खबर सुनते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और इस प्रकार इस केस ने तुल पकड़ा और 1 साल तक चलता रहा, पर आज तक इस केस को सुलझाया नहीं जा सका। बेटी बर्सिंगर ने जिस लाश को देखा था वह बहुत ही बुरी स्थिति में थी। अमी से हत्या होने के बावजूद अपराध स्थल पर खून की एक बूंद भी बरामद नहीं हुई। पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस महिला की हत्या कहीं और की गई। इसके शरीर से सारा खून बहाया गया। इसके शरीर को साफ कर फिर उस हत्यारे ने ये शव अपराध स्थल पर रखी। उस महिला की पहचान करने के लिए लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने उस महिला की उंगलियों के निशान लिए और उसे FBI को एक मशीन साउंड फ़ोटो द्वारा भेज दिया गया। 1 घंटे बाद FBI ने उंगलियों के निशान की पहचान कर ली। मरने वाली महिला 22 साल की एलिज़ाबेथ शॉर्ट थी। एलिज़ाबेथ की उंगलियों के निशान FBI के पास पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि एक बार उसने अमेरिका के आर्मी बेस में एक अधिकारी के पास नौकरी के लिए आवेदन दिया था, और एक बार 23 सितंबर 1943 में कैलिफोर्निया के सेंटा बारबरा में उसे पुलिस ने नाबालिग होते हुए शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद अखबारों और पत्रिकाओं में एलिज़ाबेथ शॉर्ट ब्लैक डालिया के नाम से जानी जाने लगी। इस नाम की शुरुआत कैसे हुई, यह अभी भी एक राज है। कुछ लोगों का कहना है यह नाम मीडिया द्वारा रखा गया, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं यह नाम उस वक्त आई एक बहुचर्चित फिल्म ब्लू डालिया से प्रेरित होकर रखा गया था। पर FBI का मानना है कि एलिज़ाबेथ शॉर्ट का नाम ब्लैक डालिया इसलिए पड़ा क्योंकि वह हमेशा काले रंग के कपड़े पहनती थी और उसके बालों का रंग भी काला था। एलिज़ाबेथ शॉर्ट की हत्या की खबर जब नेशनल न्यूज़ में छाई थी, तब क्लीवलैंड के पुलिस को यह आभास हुआ कि इससे ही मिलता जुलता एक केस उनके पास भी था। सन 1934 से लेकर सन 1938 के बीच उस राज्य में एक सीरियल किलर ने 12 लोगों की निर्मम हत्या और उनके शरीर को छत विछत कर दिया। कुछ लोगों को शक था कि एलिज़ाबेथ का हत्यारा और ओहायो राज्य का वह सीरियल किलर एक ही व्यक्ति है। एलिज़ाबेथ के हत्यारे की ही तरह क्लीवलैंड के उस सीरियल किलर, जिसे सब टॉर्सो मर्डर्स की घटना के नाम से पहचानते थे, कभी पकड़ा नहीं गया। एलिज़ाबेथ की हत्या के 1 महीने बाद ही लॉस एंजलिस में एक और महिला का शव बरामद हुआ था। उन दोनों केसेस में कुछ समानताएं थीं। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने
एक महिला की लाश को घास पर पड़े देखा। जीनी फ्रेंच नाम की उस महिला के बाल भी एलिजाबेथ की तरह ही काले थे और उसके चेहरे पर काफ़ी चोट के निशान थे, पर जीनी के पेट पर लिपस्टिक से किसी ने लिखा था FUBD। ठीक उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में DEX लिखा हुआ था। सबने सोचा BD का अर्थ ब्लैक डालिया हो सकता था, पर पुलिस इन दोनों केसेस को जोड़कर नहीं देखना चाहती थी। एलिजाबेथ की हत्या की तरह जीनी की हत्या अनसुलझी रह गई। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने कई संदिग्ध लोगों को खारिज कर दिया था। लॉस एंजलिस टाइम्स अखबार ने यह खबर दी थी कि एलिजाबेथ की हत्या के करीब 500 लोगों ने झूठे दावे किए थे। इनमें से बहुत सी गृहिणियाँ थीं, आर्मी के जवान थे, शराबी थे व कुछ शरारती युवा भी थे जो तब जन्मे भी नहीं थे जब एलिजाबेथ की हत्या हुई थी। FBI फाइल्स के मुताबिक बहुत से मर्दों से इस हत्या के मामले में पूछताछ की गई और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी लिया गया, पर किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। एलिजाबेथ की हत्या के संदिग्धों में 2 नाम और जोड़े गए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है जॉर्ज होडेल। जॉर्ज होडेल एक चिकित्सक था जो लॉस एंजलिस में 1940 के दशक में यौन रोग का क्लिनिक चलाता था। द गार्डियन अखबार के अनुसार जॉर्ज होडेल 6 प्रमुख संदिग्धों की सूची में था। लॉस एंजलिस पुलिस ने उसके घर में कॉल रिकॉर्डिंग की मशीन भी लगाई थी। सन 1999 में होडेल की मौत हो गई, लेकिन वह सन 2003 में लिखी गई उनके बेटे स्टीव होडेल की किताब ब्लैक डालिया एवेंजर द ट्रू स्टोरी से फिर चर्चा में आ गया। स्टीव ने यह दावा किया कि उसके पिता की हैंडराइटिंग उस व्यक्ति से मिलती है जो पुलिस को अजीब से ख़त लिखा करता था। उसने अपने पिता के फ़ोटो एल्बम में एलिजाबेथ जैसी दिखने वाली एक औरत की तस्वीर भी ढूंढ निकाली। स्टीव का मानना था कि जिस प्रकार से विधिपूर्वक एलिजाबेथ के शरीर पर क्लिनिकल कट्स लगाए गए थे, वह जॉर्ज होडेल जैसे मेडिकल पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति ही कर सकता था। लेकिन उसकी बातों को सबने नकार दिया, क्योंकि उसने एक और प्रसिद्ध अनसुलझे केस द ज़ोडिएक किलर को अपने पिता से जोड़ दिया। ब्लैक डालिया केस में एक और संदिग्ध था। उसका नाम था लेस्ली डिलन। इसका जिक्र FBI फाइल्स में भी किया हुआ है, पर उसका नाम चर्चा में तब आया जब 2017 में ब्लैक डालिया रेड रोज़ नाम की पुस्तक के लेखक प्यू ईटवेल ने एलिजाबेथ की हत्या का जिम्मेदार उसे बताया। लेस्ली डिलन एक होटल का बेलबॉय था, एक लेखक था और एक ताबूत बनाने वाले का सहायक भी था। उसने इस केस के बारे में विस्तार से लॉस एंजलिस पुलिस को बताया था जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। उसे एक गैर जिम्मेवार पुलिस अफसर की वजह से छोड़ दिया गया था, पर बहुत से जासूस जो इस केस की तफ्तीश कर रहे थे वो लेस्ली डिलन को कभी भूल नहीं पाए। सन 2018 में कैलिफोर्निया लॉन्ग बीच के एक रिटायर्ड अफसर और रिचर्ड विलियम के बेटे, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के गैंगस्टर स्क्वाड का हिस्सा थे, ने रोलिंग स्टोन पत्रिका को बताया कि उसके पिता को शक था कि लेस्ली डिलन ही एलिजाबेथ का हत्यारा था। दूसरे पुलिसकर्मियों को भी
यह शक था कि वह सह-अपराधी था। 500 संदिग्ध और 6 मुख्य संदिग्धों के बावजूद लॉस एंजलिस पुलिस और FBI आज तक इस केस को सुलझा नहीं पाई। आज भी ब्लैक डालिया का केस अधूरा है। कई लोगों ने इस पर किताबें और लेख लिखे। अमेरिकन हॉरर स्टोरी नाम के टीवी शो में भी इस केस को दर्शाया गया ना जाता है। यह केस आज भी खुला है और कई जासूस व आम लोग आज भी इस केस को सुलझाने में लगे हैं। उम्मीद है कि यह केस किसी दिन सुलझ जाए और एलिज़ाबेथ के हत्यारे से पर्दा उठे।